हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का बेहतरीन सा क्वेश्चन जो अक्सर फाइनल बोर्ड में पूछे ही जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों के लिए है, क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो आप टॉपिक जानते हो दरअसल क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों में पढ़ना है। तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाए जो आपके बोर्ड में पूछा जाए, क्योंकि बोर्ड में भी अब वक्त नहीं रहा। तो अब मैं कोशिश यह करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लाऊं जो वाकई में आपके एग्जाम में टपकेगा, मतलब एग्जाम में छपेगा। वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन ला रहा हूं। तो कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume be 1/27 of the volume of the given cone, at what height above the base the section has been made? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कोन है जिसका हाइट कितना 30 सेंटीमीटर है। अब कहा क्या जा रहा है कि टॉप से बेस के पैरेलल उसको कट किया जा रहा है और कट करने के बाद उस कोन का वॉल्यूम ओरिजिनल वाले कोन के वॉल्यूम का 1/27 टाइम्स है। तो आपको पता लगाना है कि बेस से उसको कितना हाइट पे कट किया गया है। आइए फिगर से समझते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि आप जाओ गौर फरमाइए, ये एक कोन है, राइट, देख पा रहिएगा। और इसका हाइट जो मेरे को क्वेश्चन में कह रहा है वो 30 सेंटीमीटर है, पूरा हाइट। ठीक है, टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसका नाम OAB। OAB क्या है? कोन है। उसके बाद मैं आपको बता दूं टोटल हाइट, मतलब ये हाइट है आपका क्या 30 सेंटीमीटर, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि टॉप से बेस के पैरेलल इसको कट किया गया है। तो टॉप तो ये हुआ, तो टॉप से बेस के पैरेलल एक कोन कट किया गया है। तो मान लीजिए कि ये इतना इसको कट किया गया है, देख पा रहिएगा। इसका नाम दे देता हूं OABCD, मान लीजिए M, मान लीजिए N। तो आप जरा गौर फरमाइए, यहां पे जो कट किया गया है टॉप से बेस के पैरेलल OCD, राइट। टोटल हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि बेस से कितना हाइट पे इसको कट किए। ठीक है, तो मान लीजिए कि सेक्शन को जो हमने कट किया है वो मान लो कि H हाइट पे, कितना हाइट पे कट किया गया H हाइट पे मान लेते हैं कितना हाइट H हाइट पे हमने इसको कट किया। अब जरा गौर फरमाइए, पूरा हाइट तो मेरे को 30 है और यहां पे NM हमने मान लिया H सेंटीमीटर H हाइट, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन का डिमांड क्या कह रहा है कि बेस से कितना हाइट पे कट किया गया। तो याद करिए, बचपन से मैं कहते आ रहा हूं कि आपसे जो क्वेश्चन का डिमांड कर रहा हो पहले उस पर तवज्जो दिया करिए। आपसे पूछा गया कितना बेस से हाइट कट किया, हमने H मान लिया। तो आपका रिमेनिंग हाइट जो होगा ये कितना होगा 30 - H, यहां तक 30 - H, क्लियर ना। चलिए, तो अब मैं बता दूं, यहां पे मान लेते हैं लेट द हाइट बी H सेंटीमीटर which is cut parallel to the base, हमने हाइट H मान लिया MN, क्लियर ना। चलिए, अब हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमने कट किया है, तो कट क्या है OCD। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वॉल्यूम ऑफ कोन OCD इक्वल, क्वेश्चन में क्या कर रहा है गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, 1/27 है किसका OCD का। तो OCD का वॉल्यूम जो कर रहा है 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, व्हाट OAB, वॉल्यूम ऑफ कोन OAB। क्लियर है बात है, इतना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
आप जरा बताओ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लो इसका रेडियस महा आर और इसका रेडियस स्मॉल आर, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ छोटा वाला कोण ओसीडी दिख रहा है ना, तो ओसीडी का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच क्या होगा जरा गौर फरमाओ, एच हमारा इसका क्या है 30 माइनस एच, क्लियर है। डेट इक्वल 1/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन ओ ए बी। तो ओ ए बी देख लीजिए क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई और आर का मतलब महा आर स्क्वायर, और एच आपका कितना है 30, क्लियर बात है। उम्मीद है इतना समझ में बात आई। देखिए हाइट पूरा 30 है। अब जरा मुझे बताओ क्या 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर बेशक क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब जरा मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं आर स्क्वायर और यहां पे इंटू में महा आर स्क्वायर है तो बाई में हो जाएगा, डेट इक्वल 30/27 इंटू क्या हो जाएगा 30 माइनस एच, ऐसा होगा कि नहीं होगा एक बार जरा बताओ मुझे। मैंने यहां पे क्या लिखा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल 30/27, 30/27 इंटू 30 माइनस, क्योंकि 30 माइनस एच लेफ्ट साइड में इंटू में है तो राइट साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में तो होगा। इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे एक बात आप खुद से बताओ, मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को तो फाइंड करना है एच का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन मसला क्या हो रहा है यहां पे कि यहां पे एच के साथ साथ स्मॉल और महा आर भी है, मतलब छोटा रेडियस और महा रेडियस भी है। तो छोटा रेडियस और महा रेडियस का वैल्यू मेरे को नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, तो आइए थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं क्या करने वाले हैं, जो गौर फरमाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं स्मॉल आर और महा आर में अगर एच के संदर्भ में कुछ रिलेशन ऑप्टेन कर लो तो क्या मजा नहीं आ जाएगा, क्योंकि मेरे को आर और आर नहीं चाहिए, आर और आर के बदले में एच चाहिए। तो जरा सोचिए, जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं ट्रायंगल ओ एन डी, इन ट्रायंगल ओ एन डी एंड ट्रायंगल ओ एम बी, उम्मीद है दिख रहा होगा ट्रायंगल दोनों। चलिए अब मैं बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल ओ एन डी और ट्रायंगल ओ एम बी, जरा नजर दौड़ाओ, ओ एन डी एंड ट्रायंगल ओ एम बी, एक छोटा वाला ट्रायंगल है एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो जरा सोचिए कि इसमें हम आखिर क्या करें कि स्मॉल आर और महा आर में हमको रिलेशन है। तो सीधी सी बात मैं मुद्दे पर बताना चाहूंगा कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। याद करिए बचपन में आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें 3 क्राइटेरिया होता था, बट दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए केवल 2 क्राइटेरिया चाहिए, एंगल राइट ना, 2 क्राइटेरिया चाहिए दो ट्रायंगल को सिमिलर होने में। बचपन में पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, लेकिन जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का सेंस क्या है कि उसका संगत भुजाएं जो होगी समानुपात में बढ़ जाएगी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं है, इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन सिमिलर में इक्वल नहीं होता है। इस बात को याद रखिए। आइए देखते हैं कैसे सिमिलर करते हैं। तो आप जरा गौर फरमाओ, अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल एन और इसमें एंगल एम 90 डिग्री है, आप खुद देख सकते हो। यहां पे एन 90 डिग्री है, यहां पे एम 90 डिग्री है। और दूसरा आपका क्या होगा, ये एंगल ओ जो देख रहे हो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, बाई ए सिमिलरिटी, यहां पे ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, ओ एन डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ एम बी। उम्मीद दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, हम सिमिलर कर दिए, तो सिमिलर कर दिए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में बटेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो तो बटेगा, लेकिन कैसे सर, हम किसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड माने, तो एक बात याद रखिएगा, जिस क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल को सिमिलर करो, क्या बोला हूं गौर सुना, जिस क्राइटेरिया से आप ट्रायंगल को सिमिलर करते हो ठीक उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। जरा ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर n और m की बात किया हूं, n और m 90 डिग्री है, तो जरा देखिए कि n का अपोजिट साइड कौन है, तो n का अपोजिट साइड क्या है, OD,
तो मैं यहां लेता हूं OD बाई, क्लियर ना। चलिए फिर क्या है M, तो M का अपोजिट साइड क्या हुआ, M आपका बड़े वाले ट्रायंगल में आपका OB है, दिख रहा होगा। चलिए अब दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, एंगल O इक्वल एंगल O कॉमन है, तो एंगल O तो सबसे पहले छोटा में देखेंगे, क्योंकि यहां पर हमने सबसे पहले छोटा लिखा है ऊपर में, तो आपका छोटा वाला ट्रायंगल में ही देखेंगे। हाँ अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लेते तो बड़ा वाला में देखते हैं। तो चलिए एंगल O का अपोजिट साइड कौन होगा, ND बाई बड़े वाले में क्या होगा, MB, और रेस्ट आपका क्या बच गया, जरा ध्यान दीजिए, OD ND हो गया, OD ND हो गया, तो बच गया ON बाई, इसमें क्या बच गया देखिए OB MB, तो बच गया OM। क्लियर है, उम्मीद है दिख भी रहा होगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस लेकर कुछ लिखना चाहूंगा, यहां तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां, तो आप जरा देखिए, अब जरा गौर फरमाइएगा, OD हमारा यहां पे क्या है, स्पेस की कमी है, OD यहां है, OB कहां है, OB यहां है। तो बताइए OD और OB में हमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि OD और OB यहां पे मेरा स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट में कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तो उसको गोली मारो, हटाओ, इसको आप हटा दो, तो बच गया ND, तो ND का वैल्यू क्या है, ND स्मॉल r है बाई MB आपका क्या है, महार, डेट इक्वल ON क्या है, देखिए तो जरा ON आपका 30 - h है, ON क्या है, ये 30 - h बाई OM क्या है, तो OM आपका पूरा 30 है, OM 30 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे R² बाई R² है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, R बाई R का होल स्क्वायर डेट इक्वल 30/27 इंटू 30 - h, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, होल स्क्वायर। अब इस R बाई R का वैल्यू मैं यहां पर से ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अब कहोगे सर इतना करने के लिए उतना किया, बेशक यहां पे R बाई R का वैल्यू लाने के लिए हमने इतना सारा काम किया है, तो यहां पर पुट करते हैं 30 - h बाई 30 का होल स्क्वायर डेट इक्वल 30/27 इंटू 30 - h। क्लियर है बातें, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे इसका स्क्वायर का मतलब तो यही होता है 30 - h का होल स्क्वायर बाई 30 का स्क्वायर इक्वल 30/27 इंटू 30 - h। अब जरा यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मुझे बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा 27 इंटू 30 - h, और इतना को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - h का पावर 1 है, और यहां 2 है, तो क्या हो जाएगा 3। क्लियर ना, डेट इक्वल क्या लिखेंगे, 30 का क्यूब। जरा बताओ मुझे, अब मुझे आप एक बात बताओ जरा, क्या मैं इसको इतना को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 - h का पूरा का क्यूब डेट इक्वल 30 का क्यूब। क्लियर हो जाए, एक बार जरा देखिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। अब बताइए पावर 3, अब पावर 3, तो पावर 3 से पावर 3 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या बच गया, जरा ध्यान दीजिए, बच गया क्या, 3 इंटू 30 - h इक्वल 30। तो आप बताओ, 3 से 3 दहाई 30 काट सकते हो, क्या बच गया, 30 - h इक्वल 10। तो h का वैल्यू निकालना है, तो आप मुझे बताओ h इक्वल क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। और आप मुझे बताओ, हमें तो यही हाइट चाहिए, जो सेक्शन हमारा कितना हाइट, बेस से कितना हाइट पे कटा है। तो देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन हुआ। मैंने क्या किया, आपने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को जो बोला कि इसका वॉल्यूम पूरे का वॉल्यूम का 1/27 गुना है, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और हमें जो मालूम करना था वो h मान लिए। अब हमें यहां पर देखिए R बाई R, R² बाई R² आ गया, जो हमें नहीं चाहिए था। तो उसके लिए हमने यहां पे क्या किया, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको क्या मैंने किया, सिमिलर किया। और सिमिलर करने के बाद R बाई R का रिलेशन हमने h के टर्म में ले आया, जो कि मैंने यहां पे वैल्यू पुट किया, और फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो उम्मीद है आपको सारी बातें
अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।